मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये टॉपिक जो हम लेकर आए हैं ये आपकी जो फायरमैन भर्ती राजस्थान में जो निकली है उसी के अनुसार है। ठीक है, हम उस सिलेबस को, ठीक है, एक एक टॉपिक जो है सिलेबस के अंदर उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसी हिसाब से मैं आपका एक एक टॉपिक यहाँ से क्लियर कराऊंगा। देखिए, टॉपिक में यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया आपका टॉपिक रोप एंड लाइन। ठीक है, इसको मैं देखिए यहाँ पर दे देता हूँ पार्ट 1, क्योंकि इसकी ना 2 या 3 वीडियो बनेंगी, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है। और अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर रोप एंड लाइन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि पूरा फायर का सिलेबस अब यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोप हो गई आपकी और यहाँ पर लाइन हो गई। अब देखिए, रोप का मतलब क्या है और लाइन का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी हिंदी क्या है। देखिए, यहाँ इसको बोलते हैं यहाँ पर रस्सा, ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं इसको रस्सी। ठीक है, तो देखिए रस्सा कैसा होता है, रस्सी कैसी होती है, ये आप लोग जानते हैं, आपने शायद यूज भी किया होगा, क्योंकि सभी कहीं न कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, सभी किसान के बेटे हैं, सब लोग खेती करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रस्सा, रोप एंड लाइन में समझ में आ गया आपका। अब आगे देखिए, मैं यहाँ पर लेता हूँ कि यहाँ पर रोप कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रोप कितने प्रकार की होती है। ठीक है जी, देखिए रोप कितने प्रकार की होती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं पहला। ठीक है, सबसे पहले है आपका नॉटिकल रोप। ठीक है, ये नॉटिकल रोप हो गई। आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा है आपका मनीला रोप। मनीला रोप। ठीक है, तीसरा आपका देखिए यहां पे लेते हैं हम कॉटन रोप। देखिए, ये रोप एंड लाइन फायर सर्विस के अंदर कहाँ कहाँ काम आती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और ये रोप लाइन आपको क्यों सीखनी चाहिए। रोप लाइन के साथ साथ देखिए यहाँ पर सिलेबस में आपके दिया हुआ था यहाँ पर फायर ड्रिल। और देखिए, रोप एंड लाइन का जो अगला पार्ट है वो है नॉट्स। ठीक है, ये गांठ, जो फायर सर्विस में गांठ लगाई जाती हैं उनका भी इस्तेमाल होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉटन आपका हो गया। यहाँ पर अब आगे चलते हैं। देखिए, चौथा आपका है सिंथेटिक रोप। सिंथेटिक, यहाँ पर आपका सिंथेटिक रोप हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ पर पांचवा आपका हो गया कॉयल रोप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका छठवां आपका यहाँ पर हो गया सिसल रोप। अब देखिए, ये रोप हैं फायर सर्विस में, इतने प्रकार की रोप होती हैं जो हमारे काम आती हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर रोप में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर नॉटिकल रोप को क्या बोलते हैं। देखिए, ये सारी रोप हैं वो आपकी या तो कृत्रिम है, ठीक है, या सिंथेटिक है। यहाँ पर देखिए, इसको समुद्री रस्सा कहा जाता है, समुद्र में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, समुद्री रस्सा कहते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि देखिए मनीला रोप है। मनीला रोप ये कपास से बनाई हुई है। ठीक है, ये मनीला रोप ये कपास की रस्सी होती है। ठीक है, कपास की रस्सी होती है। कॉटन रोप आप जानते ही हैं। देखिए, कॉटन रोप कैसे बनती है। कॉयल रोप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिंथेटिक रोप की बात करें तो ये देखिए सिंथेटिक रोप है, ये कहीं न कहीं रेशों से ही बनी होती है। कॉयल रोप की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आपका नारियल, ये आपका नारियल का जो रस्सा आपने देखा होगा, थोड़ा पीला पीला होता है, ये नारियल का रस्सा हो गया।
ये आपका देखिए सिसल हो गया, ये सन। जो लोग गांव से हैं वो सन जानते हैं, सन का रस्सा गांव में खूब सारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रोप एंड लाइन पर मैं आगे बात कर लेता हूं थोड़ी सी, आप ध्यान से सुनिए, वीडियो बार बार सुनिए। देखिए फायर सर्विस में रोप एंड लाइन का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग सामान को सही जगह पर व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। और फायर सर्विस में रोप एंड लाइन का प्रयोग, जैसे आप पंप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं सक्शन हॉज लगाना है, नीचे कहीं सक्शन हॉज डालना है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। रोप आपको वहां पर चाहिए। फायर सर्विस में कोई स्मॉल गियर्स होते हैं, उनको कहीं ऊपर ले जाना है, बिल्डिंग पर नीचे लाना है, तो आपका लोअरिंग लिफ्टिंग रस्से में बांधकर छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि फायर सर्विस के अंदर जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, तो देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर आपको कैजुअलिटी को नीचे लाने के लिए रस्से की जरूरत पड़ती है। और देखिए छोटी छोटी चीजों को आप प्रयोग करते हैं वहां पर, तो ऊपर लाने ले जाने में ये सारी रोप आपके बहुत काम आती हैं। ठीक है, अब हम देखिए बात करेंगे, आगे चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि अब रोप क्या होता है। मैंने आपको बताया रोप और लाइन। देखिए रोप रस्सा को कहते हैं, लाइन रस्सी को कहते हैं। अब आगे इसकी डिटेल्स में बात करेंगे कि रोप क्या है, रोप क्या है, रोप की लंबाई क्या होती है, रोप का डायमीटर क्या होता है, रोप के बारे में अब आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए आगे चलता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ रोप। यहाँ पर देखिए रोप मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। रोप क्या है, रोप किसे कहते हैं, ठीक है, रोप यहाँ पर किसे कहते हैं। अब आगे चलेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ मेन चीज लिखूंगा, बाकी के आप लिख लेना। देखिए रोप को ही रस्सी कहते हैं, ठीक है, रोप को ही रस्सी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसकी जो मोटाई होती है, देखिए मोटाई या इसका डायामीटर बोलते हैं फायर सर्विस की भाषा में। तो देखिए ये यहाँ पर इसका 2.5 इंच का होता है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी होगी, 2.5 इंच की इसकी मोटाई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती रोप की। देखिए यहाँ पर रोप की कोई लंबाई है वो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रोप की लंबाई है वो निश्चित नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लंबाई क्या होती है। देखिए यहाँ इसकी लंबाई होती है, मैं आपको बताऊँ 720 फीट, 720 फीट होती है। जब ये कंपनी से, देखिए ये कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होकर ये निकलती है, तो इसकी लंबाई ये होती है, क्या होती है, 720 फीट इसकी लंबाई होती है। तो यहाँ पर क्लियर है कि रोप की जो मैक्सिमम लंबाई है वो 720 फीट होती है, ठीक है। ये आपका रोप यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हम लेंगे यहाँ पर कि लाइन किसे कहते हैं, लाइन। अब देखिए लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। आपके इन सब में से ही आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं। इसलिए आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, एक एक चीज को समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो देखिए फिर आपको याद भी नहीं हो पाएगा। लाइन किसे कहते हैं, देखिए रोप से ही लाइन बनती है। किससे बनती है, रोप से लाइन यहाँ पर बनती है। किससे बनती है, रोप से लाइन बनती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है, लंबाई इसकी निश्चित होती है, ठीक है। अगला पॉइंट लेंगे, इसका डायामीटर जो होता है वो भी, देखिए डायामीटर इसका या 2 इंची होगा या 2.5 इंची होगा या 1 इंची होगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। इसकी लंबाई 720 फीट होती है, इसकी लंबाई इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी लंबाई निश्चित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए लाइन कितने प्रकार की होती है, ठीक है। लाइन कितने प्रकार की होती है, देखिए यहाँ पर अब लाइन कितने प्रकार की होती है, ये आपका आगे क्वेश्चन आ गया। अब मैं जो सिलेबस में जो बता रहा हूं उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर बार बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका
फायरमैन का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा और आपके जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन, ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन हो गया पहला, यहां पर देखिए लाइन में दूसरा हो गया आपको यहां पर शॉर्ट लाइन, ठीक है, दूसरा यहां पर आपका शॉर्ट लाइन हो गया। देखिए तीसरा यहां पर आपका हो गया जीएल, जीएल मतलब गाइडलाइन। आप सुनते जाइए क्योंकि लिखने में क्या है कि पूरी डिटेल्स लिखने में बहुत सारा समय लगेगा, आप सुनते जाइए, मैं बोलूंगा सारा, ठीक है। यहां पर तीसरा हो गया। अब देखिए यहां पर चौथे की बात कर लेते हैं, यहां पर क्या है लोअरिंग लाइन। देखिए यहां पर आपका लोअरिंग लाइन हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर आगे चलेंगे, पांचवा आपका हो गया यहां पर बोइंग लाइन, ठीक है, यहां पे आपके देखिए बोइंग लाइन हो गया। और फिर आगे चलते हैं, आपका यहां पर छठवा आपका यहां पर हो गया बेल्ट लाइन, ठीक है। देखिए अब यहां पे आपके एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन हो गया, शॉर्ट लाइन हो गया, गाइडलाइन हो गया आपका, यहां पर देखिए लोअरिंग लाइन हो गया आपका, बेल्ट लाइन हो गया, बोइंग लाइन हो गया, गाइड लाइन हो गया। अब यहां पर आपका बचा है लॉन्ग लाइन, ठीक है, यहां पर आपका लॉन्ग लाइन। तो टोटल आपकी कितनी लाइन हो गई? अब देखिए यहां पर रस्सी जो बोलते हैं ना, रस्सी लाइन मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, रस्सी, रस्सी कितने प्रकार की हो गई आपकी? 7 प्रकार की रस्सी फायर सर्विस में काम करती है, जिससे हम लोग काम करते हैं। अब मैं एक एक चीज बताता जाऊंगा, आप इसमें नोट करते जाना। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन के बारे में, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन की जो लंबाई होती है वो मैं आपको बता दूं 150 से लेकर 230 फीट होती है, ठीक है साहब। इसकी जो मोटाई होती है, जिसको डायामीटर बोलते हैं, वो 2 इंच होती है, ठीक है। ये जो लाइन है जो नॉटिकल रोप से, नॉटिकल हेम्प से बनी होती है, जो कि हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर शॉर्ट लाइन की बात करते हैं और मैं आपको इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन का। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि टर्न टेबल लैडर होता है ना, टर्न टेबल लैडर यूज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टर्न टेबल लैडर के साथ इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर जब हम रेस्क्यू करते हैं टर्न टेबल लैडर से, तो वहां पर इस लाइन का यूज किया जाता है टर्न टेबल लैडर के साथ, ठीक है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में ये काम आती है, ठीक है। आगे चलते देखिए शॉर्ट लाइन की बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊं शॉर्ट लाइन की जो लेंथ होती है, शॉर्ट लाइन की यहाँ पे देखिए लंबाई आपको बता देते हैं 40 से 50 फीट होती है, ठीक है। इसका जो ये डायामीटर होता है वो 2 इंच होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये मनीला रोप से बनी होती है। किससे बनी होती है? मनीला रोप से। जैसे कि मनीला रोप आपने पिछले उसमें पढ़ ही लिया पहले, मनीला रोप से बनी होती है। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज देखिए यहाँ पर फायर फाइटिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो फायर फाइटिंग के दौरान हमको कभी डिलीवरी हॉज, कभी सक्शन हॉज, कभी आपकी ब्रांच, कभी फायरमैन एक्स, कभी एक्सटिंग्विशर, इस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है फायर स्पॉट पर पहुंचाने की, फायर सीन पर पहुंचाने की। तो वहां पर देखिए इससे हम क्यों है यहाँ पर इक्विपमेंट को यहाँ पर क्या करते हैं, लोअरिंग एंड लिफ्टिंग हम करते हैं, ठीक है। शॉर्ट लाइन यहाँ पर प्रयोग की जाती है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइडलाइन, ठीक है। देखिए गाइडलाइन की जो लंबाई होती है, वो गाइडलाइन की लंबाई मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 15 से यहाँ पर 20 फीट गाइडलाइन की लंबाई होती है, ठीक है। इसका जो डाया होता है वो 2 इंच का इसका डाया होता है गाइडलाइन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए गाइडलाइन जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, देखिए गाइडलाइन का प्रयोग भी हम फायर सर्विस में करते हैं, आपके इक्विपमेंट को लोअरिंग लिफ्टिंग करने के लिए, या कहीं बेसमेंट के अंदर हम कहीं जा रहे हैं, मान के चलिए कहीं बेसमेंट है, स्मोक है और हमें ऐसे एरिया में जाना है जहां की हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो देखिए एक राउंड ऑब्जेक्ट से, मतलब किसी गोल वस्तु से हम उस लाइन को बांध देंगे और उसको पकड़ के अंदर बेसमेंट के अंदर जाएंगे, ताकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से हम वापस आ सके फायर फाइटिंग करते दौरान। तो देखिए यहाँ पर इस तरह इस लाइन का आपको यूज किया जाता है। इक्विपमेंट को आप लोअरिंग लिफ्टिंग कर ही सकते हैं, यहाँ पर कोई इसमें वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, अगली है आपकी लोअरिंग लाइन,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोअरिंग लाइन की जो लंबाई होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी लंबाई 120 फीट होती है, ठीक है। डाया देखिए यहाँ पर इसका भी 2 इंची का ही होता है, क्योंकि ये 2 इंची का डाया है तो ऐसा होता है सफिशिएंट जिस पर हम अच्छी पकड़ बना सकते हैं, तभी जाके 2 इंची का डाया होता है। ये याद कर लीजिए कि फायर सर्विस में मैक्सिमम 2 इंची की जो रोप है, लाइन है, वो 2 इंची के डाया की यूज के 2 इंची मोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोअरिंग के लिए ये होगा। ये क्या है, इनॉप्टिकल हेम्प से बनी होती है। इनॉप्टिकल हेम्प जो हमने पिछली बार आपको बता ही दिया। अब हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे इसका क्या होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है, कैजुअलिटी है, इन सब में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए आगे की जो है लाइन है आपकी, वो है बोइंग लाइन। देखिए यहाँ पर बोइंग लाइन की जो लंबाई होती है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इसकी लंबाई होती है, मैं आपको बता दूं 18 फीट। क्या 18 फीट, सॉरी इंची लिख दिया मैंने, 18 फीट होती है। और देखिए इसका यहाँ पर डायामीटर जो होता है वो आधा इंची होगा या 1 इंची होगा, ये और इनसे भी और पतली होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको प्लेटेड जो ना कॉयल रोप होती है वो नारियल की, उससे इसको बनाया जाता है। यहाँ पर इसका यूज देखिए स्मॉल गियर्स, जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल गियर्स हैं जो आपके फायर सर्विस में यूज आते हैं, उनको यहाँ पर देखिए लोअरिंग एंड लिफ्टिंग करने के यहाँ पर ये लाइन आपकी काम आती है, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। देखिए आगे कौन सी लाइन है आपकी, आगे है आपकी लॉन्ग लाइन और बेल्ट लाइन। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बेल्ट लाइन की। देखिए बेल्ट लाइन आपकी जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है बेल्ट लाइन की, मैं आपको बता दूं बेल्ट लाइन की जो लंबाई है वो 9 से 12 फीट होती है, ठीक है। 9 से 12 फीट होती है। इसका डाया देखिए 1 इंची का होता है, क्योंकि ये फायरमैन की बेल्ट के साथ बंधी हुई होती है। और देखिए ये फायरमैन जब फायर फाइटिंग करता है तो इसका यूज करता है, और फायर फाइटिंग के दौरान इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं ज्यादातर ये जो लाइन होती है वो आपकी सिसिल रोप है ना, उसकी बनी होती है। अब आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर लॉन्ग लाइन, इसकी जो लेंथ है, वो जो लंबाई है वो 100 फीट होती है, ठीक है। यहाँ पर 100 फीट होती है। इसका जो डायामीटर है वो इसका 2 इंच होता है। अब देखिए इसका यूज मैं आपको बता दूं, और इसका मैं बता दूं कि देखिए फायर फाइटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो फायर फाइटिंग के दौरान कोई भी इक्विपमेंट को बांधना है, कहीं जरूरत पड़ना है, आपको लैडर को बांधना है, ऐसी जगह पर आपको चढ़ना है जहां के आपको आसानी से लैडर नहीं लगा सकते, या कोई टर्न टेबल लैडर नहीं पहुंच सकता, या फायर टेंडर वहां पर नहीं पहुंच सकता, या फायर फाइटर आसानी से वहां पर नहीं पहुंच सकता, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है आपके फायर फाइटिंग के दौरान सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। ये सारी लाइंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूज ऑफ रोप, मनीला रोप, और इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। मतलब इनके गुण क्या है, गुण आगे बता देते हैं आपको। यहाँ पर रोप के गुण क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इनॉप्टिकल जो रोप होती है, या इनॉप्टिकल हेम्प भी इसको कहते हैं। जब इनॉप्टिकल हेम्प, ये क्या रेसों से बनाया गया है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसको हम जब बांधेंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसको जब हम बांधेंगे तो देखिए इनॉप्टिकल हेम्प के जो रेसे होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं, और आसानी से वो मुड़ जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसका जो रोप होता है वो मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। किसका? नॉटिकल हेम्प या रोप का, ठीक है। ये टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, ठीक है। और ये लचीला होने के कारण इसको रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी से यूज किया जाता है, तभी इसको समुद्र में मछुआरे भी यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए मनीला रोप है, मनीला, देखिए इसी तरह मनीला रोप है। आप सुनना ध्यान से, लिखने में क्या है मेरी राइटिंग रनिंग है तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुन सकते हैं, ठीक है। रोप देखिए यहाँ पर ये मनीला रोप बहुत ही उपयोगी है, और मनीला रोप बहुत ही किफायती होती है फायर सर्विस के लिए। अधिकतर देखिए मनीला रोप को यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, वाटर प्रूफ होता है, पानी में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और पानी में ये खराब नहीं होती है, ठीक है, मनीला रोप। और सबसे ज्यादा फायर सर्विस में मनीला रोप का यूज किया जाता है। फायर सर्विस में सबसे महत्वपूर्ण रोप है मनीला, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण रोप कौन सी है? मनीला,
तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया 7 प्रकार की आपकी लाइन यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताते हैं। देखिए हमने जो आपको रोप एंड लाइन आपको बताई थी उसमें मैं अब आगे चलता हूं। देखिए यहाँ पर सिसिल रोप हमने आपको बताया था कि अब देखिए 2 रोप बता दी मैंने आपको, नॉटिकल रोप बता दी, मनीला रोप बता दी। अब हम यहाँ पर आपको देखिए बताते हैं कॉटन रोप, तीसरा है कॉटन रोप। मैंने पहले शुरू में नाम बताया था, यहाँ कॉटन रोप, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए कॉटन रोप जो होती है वो क्या है, आपकी बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, सबसे हल्की क्या होती है, कॉटन रोप होती है, वो कॉटन रोप होती है। और देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गीले होने पर इसके क्या है, स्लिप करता है और स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और किसी भी वस्तु पर इसको दबाने पर ये जल्दी कट जाता है। कॉटन रोप है, कॉटन रोप यहाँ पर कट जाता है, इसलिए इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक है, कम किया जाता है फायर सर्विस में। ठीक है, यहाँ पर कम किया जाता है इसका प्रयोग फायर सर्विस में। आगे चलते हैं। देखिए आगे की रोप है आपकी सिसिल रोप, जो मैंने आपको बताई थी सिसिल रोप। देखिए ये रोप होती है, सिसिल रोप मनीला रोप के ही समान होती है। इसका जो गुण है वो सबसे ज्यादा ये है कि अब ये पानी में फूलती नहीं है, जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, इसमें हाथ जरूर स्लिप करते हैं। ठीक है, काम करने में थोड़ी तकलीफ इसमें होती है, तो इसका भी प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं आपको आप देखिए यहाँ पर कॉयल रोप है, यहाँ पर कॉयल रोप आपकी हो गई। देखिए यहाँ पर जो नारियल वाला रोप है, नारियल वाला रोप है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए यह पानी में डूबती नहीं है। क्या गलती है, यह डूबती नहीं है। मैं आपको बता दूं, लचीली होती है, मजबूत होती है। ठीक है, और ये जल्दी खराब हो जाती है। बस इसका सबसे बड़ा जो अवगुण है वो यही है। ठीक है, अब आप बात करते हैं। देखिए आपकी यहाँ पर कॉयल रोप हो गई, सिसिल हो गई आपकी, और एक आपकी सिंथेटिक रोप है। ठीक है, यहाँ पर सिंथेटिक रोप, ये सिंथेटिक रोप है। ये भी देखिए रेशों से बनती है। सिंथेटिक रोप आपके मान लो प्लास्टिक की रोप भी इसमें आती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर वायर रोप, वायर रोप भी आपने देखा होगा, वायर रोप भी होता है। तो वायर रोप का भी कभी कभी यूज किया जाता है। वायर रोप का यूज कभी कभी तब किया जाता है तब फायर सर्विस की गाड़ी कहीं फंस जाती है, तो उस गाड़ी को टोचन करने के दौरान हम फायर सर्विस का वो वायर रोप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और करते भी हैं। देखिए अब रोप के जो होते हैं ना, केयर एंड मेंटेनेंस के, रोप को कैसे रखना चाहिए। ठीक है, इसका रख रखाव। ठीक है, किसका, रस्सा या रस्सी का। मैं हिंदी में ही पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट्स में पूछ लेना मुझे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखरेख करने के लिए यहाँ पर देखिए रोप एंड जो लाइन होती है वो क्या है, यहाँ पर देखिए वनस्पति के रेशों से तैयार की जाती है अधिकतर। और इसका केयर मेंटेनेंस मैं आपको बता दूं, जब आप इसका इस्तेमाल करके लाते हैं तो इसको आप सबसे पहले सुखाइए। सुखाने के बाद ही इस रोप को आप रखिए, वरना ये रोप देखिए जल्दी खराब हो जाएगी। और जब जल्दी खराब हो जाएगी तो काम करने के दौरान, फायर फाइटिंग के दौरान आपको धोखा दे सकती है। इस रोप को रखने के लिए देखो मैं आपको बता दूं, या तो लकड़ी का स्टैंड होना चाहिए, वहां पर इनको रखना चाहिए। ठीक है, या फिर इनको खूंटी पर टांगना चाहिए। और फायर सर्विस के दौरान जब आप इनको यूज कर रहे हैं तो इनके देखिए यहाँ पर कुछ डिफेक्ट आते हैं, तो रोप के अंदर कुछ डिफेक्ट आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो डिफेक्ट पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैकेनिकल डिफेक्ट है। मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरा डिफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, केमिकल डिफेक्ट है। अब दोनों डिफेक्ट पर मैं बात कर लेता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए अब इसमें बात करेंगे केमिकल डिफेक्ट और मैकेनिकल डिफेक्ट की। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल डिफेक्ट में क्या होता है, किसी भी कारण बस जो रेसे होते हैं जिनसे रस्सी बनी होती है, उनकी
की क्या है हालत बिगड़ जाती है काम करते करते, या वो उधड़ जाते हैं, तो उसमें क्या है रस्सी के कमजोर होने की संभावना होती है। जमीन पर जब हम उसको घिसते हैं तो रेत के कण भी उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो क्या है बहुत कमजोर हो जाती है और फायर फाइटिंग के दौरान वो आपको धोखा दे सकती है। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर मैकेनिकल डिफेक्ट आता है। अब केमिकल डिफेक्ट की बात करें, देखिए यहाँ पर केमिकल डिफेक्ट में क्या होता है, वातावरण जो होता है उसका काफी प्रभाव पड़ता है आपकी रोप एंड लाइन पर। तो देखिए इसमें क्या होता है, केमिकल डिफेक्ट में आपको ज्यादा गर्म स्थान पर इसको नहीं रखना चाहिए, ज्यादा ठंडे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसको आपको जो नॉर्मल वातावरण होता है वहां पर रस्सी को रखना चाहिए। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि लकड़ी का कोई स्टैंड है वहां पर आप रस्सी को रखेंगे या खूंटी पर टांगेंगे, रस्सी को पूरा सुखा के रखेंगे। देखिए सूरज की जो रोशनी होती है उससे भी रस्सी को बचाया जाता है। तो इस तरह से आप रस्सी को कंप्लीटली यहाँ पर देखिए पूरी अच्छी तरह से उसका रखरखाव करेंगे तो वो आपको फायर फाइटिंग में काफी मदद करेगी, अन्यथा आपको यहाँ पर धोखा दे देगी। ये भी फायरमैन का काम है, फायरमैन को आना चाहिए। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर रोप टेस्ट की। देखिए रोप टेस्ट मैं आपको बता दूं, रोप टेस्ट आपका मंथली किया जाता है, मंथली आपका रोप टेस्ट किया जाता है। और देखिए फायर फाइटिंग के दौरान या फायर फाइटिंग के बाद इस रोप टेस्ट को किया जाता है। रोप टेस्ट के बारे में मैं आपको एक डायग्राम मैंने आपको बनाया। देखिए ये दो आपके पिलर हो गए, गोल ऑब्जेक्ट हो गए, इन दोनों वस्तुओं से इस रस्सी को हमने बांध दिया। ये रस्सी हो गई, ये 6 फायरमैन हो गए, ये 5-5 फीट रस्सी को इसको बांधा है, ये 20 सेकंड हो गए। एक फायरमैन का वजन आपका 50 से 60 किलो होता है। अब मैं इसकी पूरी दिमाग में आपकी पिक्चर आ गई, अब मैं इस पर पूरी बात करूंगा। देखिए अब यहाँ पर हम पूरी बात बताने वाला ये हूं कि देखिए जब हम इसका टेस्ट करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड टेस्ट करते टाइम, तो इसका एक तो लास्ट पार्ट होता है, एक इसका फर्स्ट पार्ट होता है। तो देखिए लास्ट और फर्स्ट पार्ट को बांध दिया जाता है और यहाँ पर किसी गोल ऑब्जेक्ट से, जैसा कि आपको तस्वीर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5-5 फुट इसको छोड़कर यहाँ पर देखिए 20 फुट का जो एरिया होता है, ये 20 फुट का एरिया, ये 5 फुट हमने इधर छोड़ दिया, 5 फुट इधर छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए 20 फीट का जो एरिया है, इस 20 फीट को हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 5-5 फीट पर यहाँ पर देखिए 6 फायरमैन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इनका वजन इस पर अप्लाई होगा। वजन 20 सेकंड के लिए अप्लाई होगा। रस्सी कहीं से कमजोर होगी, वीक होगी तो टूट जाएगी, पता चल जाएगा कि ये रस्सी फायर सर्विस में काम करने लायक है या नहीं है। ये टेस्ट मंथली करते हैं, ये फायर स्टेशन में टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपको आना चाहिए। अगर आप फायर सर्विस की रोप एंड लाइन का टेस्ट कर सकते हैं तो आप जिंदगी में या फायर सर्विस में हमेशा सक्सेस होंगे। आगे बात करते हैं इसी का जो सेकंड टॉपिक है वो है नॉट्स। इसमें इसको बोलते हैं हिंदी में गांठ। और फायर सर्विस के अंदर जब आपने यहाँ पर इतने सारा रस्सी कितने प्रकार की होती है, रस्सा कितने प्रकार के होते हैं, किस चीज की होती है, कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या लाइन होती है, ये सब पढ़ा तो आगे अपन पढ़ेंगे गांठ, नॉट्स के फायर सर्विस में कौन कौन सी गांठ होती है। क्योंकि फायर सर्विस में जब तक रस्सी में गांठ नहीं लगाएंगे तो रस्सी हमारे कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आगे टॉपिक लेके चलेंगे। उसके बाद आपका फायर ड्रिल है, तो ये पूरा टॉपिक आपका रोप एंड लाइन, फायर ड्रिल, ये 3 वीडियो में कवर होने वाला है। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। आपके कोई भी सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ये सारे अभ्यर्थियों तक शेयर करें। फिर आता हूं आपके इस सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।